अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेंशन फ्री कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज बच्चों के लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो टीदिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है कि टीदिंग प्रॉब्लम में होता क्या है। असल में टीदिंग प्रॉब्लम जो है वो बच्चों को उस वक्त स्टार्ट होती है जब बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं। कुछ बच्चे जो है वो 4 मंथ से जो है वो दांत निकालना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो 5th या 6 मंथ से जो है वो दांत निकालना शुरू करते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ बच्चे जो हैं वो 7वें 8वें या 9वें महीने में भी जाकर जो है वो दांत निकालना शुरू करते हैं। तो वो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हर बच्चे का टीदिंग ड्यूरेशन जो है वो या टीदिंग पीरियड जो है वो डिफरेंट हो सकता है। बहुत सारे बच्चों में जो है वो दांत बगैर किसी प्रॉब्लम के जो है वो बड़ी इजीली निकल आते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर जो है वो उनको बहुत ज़्यादा पेन फ़ील होती है, डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होता है। और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि बच्चों को समटाइम्स जो है वो जब दांत निकल रहे होते हैं तो उनको जो है वो आपको टेम्परेचर फ़ील होगा, उनके हाथ पैर, माथा, फ़ोरहेड वगैरह आपको गर्म महसूस होगा। और बच्चों के जो है वो आपको उनके चीक्स वगैरह जो है वो देखेंगे कि आप साइडों से बहुत ज़्यादा रेड हो रहे होंगे या आपको फेस हल्का सा चीक्स उनके स्वेल हुए हुए महसूस होंगे। इसके अलावा अगर आप बच्चे का मुंह ओपन करवाएंगे तो बच्चे के जो गम्स होंगे वो भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा रेड रेड से फ़ील होंगे। इसके अलावा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा मुँह से जो है वो बच्चे के राल जो है वो बहुत ज़्यादा थूक जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे के मुंह से बच्चा थूक बहुत ज़्यादा गिरा रहा होगा, राल निकल रही होगी बच्चे के मुंह में से बहुत ज़्यादा। और बच्चा बहुत जो है ना वो आप कह लें कि अजीब सी उसको बेचैनी और बेकरारी सी जैसे होती है। वो अपने हाथों की उंगलियां या अपने जो नकल्स हैं उनको मुंह में ज़ोर ज़ोर से रगड़ता है, या उसको जो भी चीज़ उसके हाथ में आती है, कोई टॉय है या कोई भी चीज़ है, वो उसको उठाकर जो है वो मुंह में जो है वो रगड़ना शुरू कर देता है। क्योंकि उसको आप कह लें कि एक तरह की मसूड़ों के अंदर ख़ारिश सी महसूस हो रही होती है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को मुँह में डाल के जो है वो रब कर रहा होता है। तो उसको इस चीज़ से बचाने के लिए बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की जेल्स यूज़ होती हैं, टैबलेट्स यूज़ होती हैं, सिरप्स यूज़ होते हैं पेन रिलीफ़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ रहिए। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताती हूँ वो है, तो जनाब, दांतों के लिए बच्चों की टीदिंग प्रॉब्लम में जो सबसे बेस्ट मेडिसन है वो आपके पास होम्योपैथिक की विल्मा शवाबे की बायोप्लास्टिन नंबर 21 टैबलेट्स हैं, जो बड़ी इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से जो है वो मिल जाएगी। इसको देने का तरीका क्या होता है कि आप इसको जो है वो 2 टैबलेट्स आपने लेनी है और उसको बच्चे के ज़ुबान के नीचे रख देना है। ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं, समटाइम्स माएँ डर रही होती हैं कि बच्चा मुँह में फंसा ना ले टैबलेट्स, तो आप उसको एक चमची में थोड़ा सा पानी लीजिए, 1 टीस्पून, और उसमें उन 2 टैबलेट्स को डिज़ोल्व कर लीजिए और वो पानी बच्चे के मुंह में डाल दीजिए, ठीक है। और आपने इस तरह से दिन में 3 दफ़ा जो है वो बच्चे को 2-2 टैबलेट्स देनी है, 3 से 4 मरतबा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर डोज़ है। अगर आप इससे कम देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को दांत निकालने में बिल्कुल भी कोई मुश्किल ना हो और बच्चा बहुत स्मूथली जो है वो दांत निकाल ले, तो आपने इसी डोज़ को फॉलो करना है। 2 टैबलेट्स आपने दिन में 3 से 4 मरतबा देनी है। और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि आपने ये दवाई दी है तो बड़े मज़े से बच्चा आपका जो है वो अपने दांत निकाल लेगा। जब आपका बच्चा पहला दांत निकालना शुरू करे तब से लेकर आपने जो है वो 1 साल तक, जब तक उसके बाकी सारे दांत निकलना आए, आपने इसको कंटिन्यू रखना है। इस दवाई का एक फ़ायदा ये है कि बच्चे जब दांत निकाल रहे होते हैं तो उस वक्त उनकी जो एपिटाइट है, भूख है, वो तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा मुँह के अंदर इरिटेशन हो रही होती है। बच्चे फीडर पीना भी छोड़ देते हैं, मदर फीड पे जो होते हैं वो उसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो निप्पल को सक करते हैं तो उनको अपने गम्स में या जो है वो दर्द महसूस होता है, तो बच्चा उसको छोड़ देता है। तो ये उसी सूरत में जब आप ये टैबलेट्स देंगे बच्चे का पेन रिलीफ़ होगा, तो बच्चा इजीली जो है वो खा पी लेगा और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, अच्छा, इसके अलावा आपके पास पोलब्रॉक्स कंपनी के टीदिंग ड्रॉप्स हैं, ये यूज़ कर सकते हैं आप। ये भी होम्योपैथिक हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। इसी कंपनी के आपको टीदिंग सिरप है, ये भी बड़ी इजीली आपको जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा इनके पेज से। इसके अलावा ये खालिद फार्मेसीज़ वालों का जो है वो ड्रॉप्स हैं, ये भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, वरना ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वुडवर्ड्स के ये डॉल्टी के नाम से ड्रॉप्स हैं,
ये भी आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन जो फार्मेसीज़ हैं उनसे भी आपको ईज़िली मिल जाएंगे। अलावा बच्चों के लिए जो टीदिंग जेल्स आती हैं उसमें बोंजला आती है, आप उसको उंगली पर लगाकर बच्चों के गम्स, मुंह खोलकर बच्चों के गम्स के अंदर लगा सकते हैं। ये सोमो जेल आती है, इसको आप जो है वो उंगली पर लगाकर बच्चे के मुंह के अंदर जो है वो अच्छी तरीके से उसके पूरे गम्स के अंदर ऊपर नीचे लगा दें, तो उससे बच्चे को बड़ा पेन रिलीफ़ फ़ील होता है और बच्चे की इरिटेशन ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ये एक और टीदिंग जेल है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी बच्चे को जो है वो मसला हो रहा है, बच्चा इरिटेट हो रहा है या चीज़ों को मुंह में डाल रहा है, तो आप जो है वो पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं कि आप जो है वो आजकल ये जो है वो कैप्स वाले या डस्ट प्रूफ पेसिफायर आते हैं, ये जब बच्चा मुंह से निकालता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। बड़ी इजीली अवेलेबल है, हर जगह से मिल जाते हैं, ऑनलाइन आपको दराज से बड़ी इजीली मिल जाएंगे। आप ये बच्चे को दे सकते हैं, जब भी बच्चा जो है वो इस तरह से मुंह में चीज़ों को डाल रहा हो या इरिटेट हो रहा हो तो आप उसको जो है वो पेसिफायर दे दें। तो उससे क्या होगा, वो अपने गम्स को उसके ऊपर जब रगड़ेगा तो उसकी इरिटेशन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और जो है बच्चा पुरसुकून हो जाएगा, रोएगा नहीं और बड़ी ईजीली जो है वो सो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं। शील्ड का आता है, वो तो बहुत आपको सस्ता मिल जाता है, 40-50 रुपए में आपको पेसिफायर मिल जाता है। लेकिन आपने ये ज़रूर देख लेना है कि जो है वो उसके ऊपर कौन से मंथ से जो है वो आपने लेना है, डिफरेंट मंथ्स के हिसाब से आता है। इसके अलावा जो है वो टीदिंग प्रॉब्लम में आप ये मिटन्स वगैरह आते हैं, सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, इसके ऊपर भी जो है वो इस तरह से पार्टिकल्स बने होते हैं। इसको आप जो है वो बच्चा मुंह में जैसे हाथ डालता है तो हाथ डालने की बजाय वो इस तरह से ग्लव्स को अपने मुंह में डालेगा, तो जो है ये सिलिकॉन का जो पार्ट है उसके ऊपर अपने गम्स को रगड़ेगा, तो बच्चे को इससे भी पेन रिलीफ़ महसूस होगा। इसके अलावा जो है वो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो है वो डिफरेंट टीदर्स आते हैं, बच्चे जो है वो उनको भी यूज़ कर लेते हैं। मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि बच्चा यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो ट्राई भी होते हैं और एक तरह से बच्चा उनको यूज़ भी कर लेता है। इससे भी जो है वो बच्चों को काफ़ी हद तक जो है दांतों में जो है वो इरिटेशन उनकी कम होती है, बेहतर हो जाती है और बच्चे जो है वो इसको एज़ आ टॉय भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को टेम्परेचर हो रहा है तो आप पैनाडोल ड्रॉप्स आते हैं, ये 2 महीने से लेके 2 साल तक के बच्चों को आप दे सकते हैं। छोटे बच्चे को आपने हाफ़ ड्रॉपर देना है और बड़ा बच्चा है तो उसको फुल ड्रॉपर देना है हर 4 से 6 घंटे के बाद अगर आपको टेम्परेचर महसूस हो रहा है। इसके अलावा सिर्फ ये टेम्परेचर के लिए नहीं है, बल्कि अगर बच्चे को मुँह में, दांतों में, गम्स में या जिस्म में दर्द है, इरिटेशन है, डिस्कम्फ़र्ट है, तो उसके लिए भी जो है ये पैनाडोल ड्रॉप्स बहुत ही बेस्ट रहते हैं और बच्चा जो है वो बहुत पुरसुकून हो जाता है और आराम से जो है वो सो भी जाता है। ठीक है, अगर इसके अलावा आप कुछ और मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं तो फिर इसके अलावा पैनाडोल के अलावा आप जो है वो ब्रूफेन सिरप यूज़ कर सकते हैं। ब्रूफेन सिरप भी जो है वो आप 3 मंथ से लेके ऑनवर्ड जो है वो 12 ईयर्स तक के बच्चों के लिए जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपने छोटे बच्चों को जो है वो उसका सिर्फ ½ टीस्पून देना है और अगर जो है वो साल से बड़ा बच्चा है तो आप उसमें जो है वो उसको 5 ml यानी 1 टीस्पून फुल दे सकते हैं। ब्रूफेन सिरप सबसे बेस्ट बात इसकी ये है कि अगर बच्चे को कानों में दर्द हो रहा है, उसको गले में दर्द हो रहा है, उसको दांतों में दर्द हो रहा है, तो ये ऑल इन वन सिरप है, क्योंकि ये ना सिर्फ बुखार को उतारता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, बल्कि ये इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करता है, ये पेन रिलीफ़ भी करता है और बच्चे ईज़िली पुरसुकून होकर सो जाते हैं। थैंक यू। वीडियो अगर आपको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर टॉप पर जो प्लेलिस्ट ऑप्शन है उसमें जाकर ज़रूर चेक कीजिए। वहाँ बच्चों की मेडिसिन से रिलेटेड भी मैं अब प्लेलिस्ट ऐड करने लगी हूँ, आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको बेबी फूड से रिलेटेड रेसिपीज़ चाहिए तो वहाँ पर बेबी फूड रेसिपीज़ के नाम से भी प्लेलिस्ट है, जिसमें 70+ रेसिपीज़ हैं और मज़ीद भी ऐड हो रही हैं। आपको वहाँ से बच्चों के बेबी फूड बनाने में भी बहुत हेल्प हो जाएगी। वहाँ पर भी हर एज ग्रुप से रिलेटेड रेसिपीज़ मौजूद हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।